बिल्कुल भी मेहनत करने में डरना मत यार, मेहनत फुल करना जितना हो सकता है, अपना 100% दो, 200% दो। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ विजय मिश्रा, वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन SBI, and this is my channel where I guide students, I motivate them and I prepare them, help them for various examinations. See, जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो आपका होने वाला है अभी आपका 1 मंथ बाद लगभग SBI PO का मेंस होने वाला है। सिमिलरली जनवरी में ही आपका IBPS PO का मेंस शेड्यूल्ड है, तो लगभग 1 महीने बचे हुए हैं आपके पास मेंस के लिए। ठीक है, ये वीडियो मेंस का पूरा आपका सेवियर है। इसमें आपको मैं चारों सब्जेक्ट रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में क्या करना है, कैसे करना है, इस समय कैसे टैकल कर सकते हो आप लास्ट 1 महीने में, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं फ्री में, वो सब बताओ। देखिए, सबसे पहले अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप एक मॉक दीजिए। मैं नीचे आपको एक फ्री ऑलिव बोर्ड के मेंस की मॉक के लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, आप उस जाइए, उस मॉक को अटेम्प्ट कीजिए, फ्री है, वो मेंस का है, अच्छे लेवल का है। ठीक है, और उसमें आपकी स्ट्रेटजी डिफाइन होगी कि किस तरीके से अभी आप सोच रहे हो। उस पेपर को जाओ अटेम्प्ट करो। क्वांट में पहले मिसलेनियस वाला पोर्शन करना, फिर DIPGM करना। ठीक है, जीके भी अभी अटेम्प्ट करो, लेकिन आप जो लग रहा है कि हाँ मुझे आता था, मैंने पढ़ा है, तो वो नहीं याद आ रहा, तो उसको कर सकते हो। फिर आपका हो गया रीजनिंग का, रीजनिंग को भी वैसे अटेम्प्ट करो आप, नॉन मिसलेनियस, फिर पजल्स, और फिर लास्ट में आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश को भी वैसे अटेम्प्ट करके, और डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन भी अगर है तो उसमें अटेम्प्ट करके मुझे पहले बताओ अभी मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो मैं अभी आपको पूरे तरीके बताने जा रहा हूँ, उस तरीकों को वैसे फॉलो करो 1 महीने के लिए। तो इसमें क्या है कि मैंने सेक्शन वाइज भी डिटेल वीडियो बना रखी है, जैसे जीके की, रीजनिंग की, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, और आप जाके मेरे चैनल पर दे सकते हो। मेंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी और 10 से 15 मिनट की, इसको आप पूरा देखना, चाहे 1.5x पे देखो, चाहे 2x पे देखो, और ध्यान सुनना जो जो बताऊंगा, सब कुछ कैसे कैसे 1 महीने मैनेज करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जीके से। सोर्सेस, आप क्या क्या कहाँ से पढ़ते हो। आप किसी PDF से पढ़ रहोगे, मुझे आप फिर से वही सोचोगे। को पता है अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDF अगर आपने कर ली है, नहीं की है तो उनकी वीकली PDF भी आती है। वीकली PDF आप उनकी उठाओ और पिछले 4 महीने की थोरोली कर लो। अगर आपने पहले से कर रहे हो तो 6 महीने करो, अगर मान लो आपने कुछ नहीं किया तो 1 महीने में आप 4 महीने का एटलीस्ट कर लो। कहाँ मिलेगा, नीचे लिंक है, लिंक से मिल जाएगा आप लोग को। उसमें करना क्या है आप लोग को कि उसको PDF को आप पढ़ो और 2-3 बार रिवाइज करो। ये तो हो गया PDF। प्लस आपको क्या करना है, मंथली या वीकली वीडियोस आते हैं, उनको करना है संडेज़ को। ठीक है, मंथली वो कहाँ मिलेंगे, हर चैनल निकालता है। ये अफेयर्स क्लाउड वालों के चैनल ये भी निकालते हैं, अड्डा वाले भी निकालते हैं। किसी के भी चैनल पे जाओ, मंथली रिवीजन वीडियो जीके का डाल के उसको 1.5x 2x पे करके जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर एक और वीडियोस में करना होता है, जैसे मान लो कि अभी जैसे ही आपका एग्जाम ये आ रहा है ना PO मेंस का, तो क्या है कि टॉप 200 MCQs, टॉप 150 MCQs हर टीचर निकालेगा। ठीक है, उससे फाइनल रिवीजन हो जाएगा। ये हो गए सोर्सेस। क्या क्या करना है वो ध्यान रखो। आपको सबसे पहले आपको करना है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। देखो, बजट इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये कहाँ से करोगे आप, मैंने नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, वहाँ से कर सकते हो, वरना किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, जैसे अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने समरी बना रखी है, वहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा आपका आता है बैंकिंग अवेयरनेस। आप जिस भी PDF से कर रहे होगे उसमें बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन होगा, उसको ध्यान से कर लो, 2 या 3-4 बार रिवाइज कर लो, बल्कि मैं उसको बोलूँगा। बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके उसी से आएंगे। ठीक, तीसरा आपका आता है स्कीम्स। स्कीम से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली पढ़ोगे आप नेशनल न्यूज़ में, दूसरा आप पढ़ोगे स्टेट्स न्यूज़ में। हर स्टेट वाइज पढ़ लेना। जैसे मान लो कि आप 4 मंथ की जीके कर रहे हो, ठीक है, तो पंजाब में क्या है कि मान लो पंजाब की न्यूज़ पढ़ रहा हो, तो पंजाब का 4 मंथ में जितनी भी स्कीम निकली है, जैसे मान लो मैं जब पढ़ता था तो क्या हुआ, जनवरी में मान लो एक स्कीम आई ईद दाखिल, फिर आई गर्ल चाइल्ड को गई स्कीम, तो मैंने क्या किया, पंजाब की पूरी स्कीम एक साथ याद कर ली, यूपी की सारी स्कीम एक साथ ही लिख के याद कर ली, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की सारी स्कीम एक साथ याद कर ली। ये सब जैसे स्टेट है जिनमें स्कीम बहुत आती है, ठीक है, तो उनको याद कर लो स्टेट वाइज लिख के। फिर क्या करोगे, फिर आपको याद रखना है वो जो एड्स मिलते हैं ना, वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया, किसको दिया, ठीक है, एक वो याद करना है। रैंक्स याद करनी है, इंडिया की इसमें कितनी रैंक है, इंडेक्स जो आते हैं उनको याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको और चीज़ ध्यान रखिए, एड्स कैसे बनाना है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे नोट्स शेयर कर दिए हैं, उस पैटर्न से आप बना के याद कर सकते हो, ठीक है, कि किसने दिया, लाइक वर्ल्ड बैंक ने, किस स्टेट को दिया, मान लो मणिपुर को, किस काम के लिए दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब के लिए दिया, और कितना दिया, $400 बिलियन। ये 4-5 चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आपको आता है स्टैटिक जीके लास्ट में। स्टैटिक जीके में देखो यार थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें मैं बोलूँगा कि आपको क्या करना है, जैसे मान लो जो बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, ऑबिचरीज सॉरी हैं, पार्क्स हैं, इनको क्या करो ना 2 या 3 बार पढ़ लो। सिर्फ पढ़ना है आपको, रीड करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग का माथा पच्ची नहीं करना है।
उसमें आपको क्या है कि आप पढ़े रहोगे तो जब आप एग्जाम में देखोगे ना तो आपको क्लिक कर जाएगा, फिर टिक कर दोगे। कुछ रटना नहीं है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, दिन में आधे घंटे उठा के सिर्फ उसको PDF को या फिर जो भी आपके पास है मटेरियल फोटोकॉपी उससे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। हो गया जीके। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। देखिए रीजनिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले देखो, पहली बात तो आता क्या है, आप लोग को पता है, पजल्स आती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आती है, और आपके ये सब चीज़ें आती हैं, क्या बोलते हैं, वही कोडिंग सेंस मिला के आपका आएगा, डायरेक्शन पजल से मिला के आपका आ जाएगा, ब्लड रिलेशन, तो ये सब मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। पजल्स आप करोगे कहाँ से? देखो पजल्स के लिए आपको पहली बात तो हाई लेवल जो पजल पढ़नी है उसका 2 काम करना है, एक तो प्रैक्टिस करना है और जो नया टाइप मिल रहा है उसको सीखना है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आपके पास कुछ भी PDF होगा, बुक्स होगा, वहाँ से करो। मेरा पूछोगे तो मैं गाइडली की PDF आप लोगों को बोलता हूँ, उनके जो मीन्स वाले PDF उसमें अच्छे लेवल क्वेश्चन डाल रखे हैं उन्होंने, आप उससे पढ़ सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और जैसे मान लो कि आप कहीं बुक से भी आप हो, बुक से पढ़ लो, जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और कहाँ मिलेंगे हाई लेवल? जो आप मॉक्स लगा रहे हो, आप मॉक्स जिसका भी लगा रहे हो, चाहे आप ऑली बोर्ड का लगा रहे हो, चाहे आप PM का लगा रहे हो, आप किसी का भी लगा रहे हो, तो जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन है ना उनको लगाओ, ठीक है। और उसको वहाँ पे लगाओ तो वो आपको सोल्यूशन देते ही हैं। वो समझ में ना आए उठाओ, नेट पर टाइप करो PO मीन्स लेवल पजल, ठीक है। हर टीचर, कोई भी टीचर हो, अंकुश लांबा हो, अंकुश सैनी हो, कोई भी टीचर हो, पुनीत सर हो, जो भी उन्होंने PO मेंस लेवल क्वेश्चन करवा रखे हैं उसको जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आपको ये सब फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा, सीखना आपको यहाँ से है और प्रैक्टिस करना है किसी PDF या बुक से सीख लो। फिर इसमें जो एक पोर्शन आता है क्रिटिकल रीजनिंग वाला, जिसमें आपका कोर्स ऑफ एक्शन, अरेंजमेंट, अजम्पशन बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, आर्गूमेंट बेस्ड आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबको क्या करना है, ये सबको पहले सीखना है यूट्यूब से। यूट्यूब पे मेरिट शाइन की एक प्लेलिस्ट है, नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके उसको पढ़ ले, उससे सीख लो। एक चीज़ और आप करिए, जैसे मान लो आपने मेरिट शाइन का देख लिया, उसके बाद भी आपको और एग्जाम्पल लगाने हैं और जगह समझना है, तो क्या करो, नेट पे ऐसे गूगल पर यूट्यूब पे टाइप करना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रीजनिंग क्वेश्चंस कैट लेवल, कैट कुछ अगर कैट टाइप कर देना। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये दिख रहा है ना ग्रेड अप के या फिर कोई भी और कैट वाले कोचिंग के जो टीचर पढ़ाते हैं ना, थोड़ा वहाँ से भी सीख लो, क्योंकि उनका लेवल अच्छा होता है तो वो अच्छे तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। और प्लस वो आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि देखो रीजनिंग हो गया, जो रीजनिंग में ये वाले पोर्शन होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग वाले, DI जो होती है उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कैट लेवल टच करो हल्का हल्का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेवल अच्छा आता है। सारे क्वेश्चन होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग वाले, इनमें ऑप्शंस पिक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते क्योंकि सेम टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो वो आपको सिखाएंगे कैसे आपको बेस्ट ऑप्शन पिक करना है, या फिर एलिमिनेशन से कैसे आपको फालतू ऑप्शन हटाने हैं। तो वो तरीका सीख लेना जरूर, बहुत काम में आएगा। फिर क्या करना है, मॉक से जाके प्रैक्टिस करनी है, या फिर किसी PDF से, या फिर जिस भी टीचर से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह से ही, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सीखना जरूर है। फिर जो मैंने बोला मिक्स वाले क्वेश्चंस की डायरेक्शन सेंस, कोडिंग वोडिंग, ये सब आपको प्रैक्टिस कर लेना है मॉक के थ्रू। जब आप मॉक लगाओगे ना, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वहीं से प्रैक्टिस कर लेना है, और जहाँ से आप PDF से कर रहे हो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तीसरा पोर्शन आते हैं क्वांट पे। देखो क्वांट में क्या है, सबसे पहले तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन लगाना है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको हर तरह की लगानी है, चाहे रडार हो, लाइन चार्ट हो, बार ग्राफ हो, ये हो वो है, हर तरह का केसलेट DI है वगैरह, हर तरह की। पढ़ना कैसे है, क्या सर कैट लेवल का पढ़ना है? देखो PO का जो मीन्स होता है उसका DI का लेवल यार अच्छा खासा तो होता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एकदम DI में कैट नहीं बोलूँगा। आपको क्या करना है, जैसे मान लो लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था ना, वो अच्छे लेवल का आया था, वो NMAT लेवल तक का आया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जाके जैसे मान लो आप जहाँ से भी कर रहे हो, जिस भी बुक से कर रहे हो, हर बुक में हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं DI वगैरह के, उनसे आप लगाओ। नहीं आते तो एक अरुण शर्मा की DI की बुक आती है, आप उससे लगा सकते हो। ये जो गाइडली की PDF आती हैं, इनमें मीन्स वाले क्वेश्चन वो लगा सकते हो, ठीक है। और क्या लगा सकते हो, तो इन सब चीज़ों से आपने कर ली प्रैक्टिस। फिर जो भी आप मॉक्स लगा रहे हो वही तरीका जैसे पजल्स में करते थे, जो भी आप मॉक्स लगा रहे हो उसमें जो नई टाइप की आपको DI मिल रही है, यूट्यूब पे डालो, कोई टीचर सिखा रहा होगा उससे सीख के वो नई टाइप की DI पढ़ लो। बात क्लियर हो गई, इतना आपको करना है क्वांट में। अच्छा, प्लस इसमें और क्या आते हैं, आप बोलोगे सर अरिथमेटिक। अच्छा, अब देखो जो इसमें आपकी DI वो वाली आती है अरिथमेटिक बेस्ड, तो उसके लिए आपको अरिथमेटिक जानना जरूरी है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ आप अरिथमेटिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। थोड़ा बहुत अरिथमेटिक का आपको आइडिया रहेगा तो एटलीस्ट आप DI को अटेम्प्ट कर पाओगे। प्लस ये जो कॉन्ट है आपके, जब ये इसको आप बनाते रहो, काम करते रहोगे, तो आपको स्पीड भी चाहिए होगी, क्योंकि जो एडिशंस हैं, परसेंटेज हैं, फ्रैक्शंस हैं, वो सब आप मन में करोगे तो और फास्ट हो पाएगा। तो कैलकुलेशन पे जो आप 15-20 मिनट डेली काम करते हो, वो काम आपको करते रहना है एज़ यूजुअल, ठीक है। उसको बिल्कुल मिस मत करना, 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। परसेंटेज निकालो, फ्रैक्शंस मन में करो, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले मन में सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से, ठीक है।
तीसरा इसमें आपके ये जो क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन वाले, मिसिंग नंबर वाले, इनके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ से। ये गाइडली की पीडीएफ है, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना जो आपके मॉक्स आएंगे मॉक्स में उनसे प्रैक्टिस कर लेना। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको तब बचा लेते हैं जैसे मान लो आपसे कोई डीआई नहीं हो रही, तो वहाँ पर आपको बचाएंगे। ना अब बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है ना। देखो कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव, देखो डिस्क्रिप्टिव का क्या है ना कि डिस्क्रिप्टिव में पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नो डाउट, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस करना, वो भी कहाँ पे प्रैक्टिस करना, एक तो पेन कॉपी से लिख के। देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर को सबसे देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर को सबसे बढ़िया अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लो कुछ भी टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप पेपर पढ़ते हो, आप जीके वगैरह पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। 5 मिनट लेके, 5 सिर्फ एसी की बात कर रहा हूँ अभी, 5 मिनट लेके पहले एक होता है ना कॉपी में समराइज वे में एक समरी बुलेट पॉइंट्स बना लो, ठीक है। जैसे मान लो कि फार्म बिल्स पे आ गया, तो पहले दिमाग बना लो, अच्छा पहला बिल ये था, दूसरा ये बिल था कि उसमें जो है प्राइवेटाइजेशन अलाउ करें, तीसरा बिल ये था, ठीक है। सोच के दिमाग में वर्ड्स बना लो कि हाँ हाँ मुझे ये लिखना है। उसके बाद आप जो है टाइपिंग क्या करो, ठीक है। कई लोग पूछते हैं सर क्या कॉपी में पूरा लिख लें, बेवकूफ़ी है, कॉपी में आपको पूरा नहीं लिखना है पहले, ठीक है। अगर आप पेज में पूरा लिख लोगे तो वहाँ फिर क्या लिखने जाओगे, ठीक है, आपका टाइम वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली बोलते हैं कई लोग सर डायरेक्टली स्टार्ट कर दें टाइपिंग, वो भी गलत है। आपको ना डायरेक्टली टाइपिंग स्टार्ट करना है, ना ही पूरा कॉपी में लिखना है, आपको कॉपी पेज पे पहले बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको टाइप करना है। ये तो हो गया ना। अब सर करें कैसे, क्या करें, कहाँ करें। देखो आप लोग को मैं क्या है ना कि ये जो डिस्क्रिप्टिव का है, इसके लिए गाइडली वालों ने अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री में डिस्क्रिप्टिव का वो खोल रखा है, ठीक है। सब लोग आप जाके अटेंड कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दूंगा। तो उसमें क्या है, उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप टाइप करो, क्वेश्चन आएंगे, खुलेगा विंडो, आप पूरा टेस्ट करो डिस्क्रिप्टिव का। एक लेटर आएगा, एक एसे आएगा, 30 मिनट्स का टाइम होगा, उसको आप लिख के टेस्ट करो, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करो। मैं नीचे दे रहा हूँ, उसमें 40 एसे का सेट है, 20 फॉर्मल लेटर्स, 20 इनफॉर्मल लेटर्स, ये पूरा सेट दिया हुआ है, जाके आप प्रैक्टिस करो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मैं देखता हूँ शायद ही कुछ ही लोग होंगे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं लिखने वाला। और जैसे मान लो कि आपने किसी और का भी अगर वो टेस्ट वाइस्ट ले रखा है, तो जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये टाइम आ चुका है कि आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा कि आपका कीबोर्ड पे स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। प्लस वो जो 40 टॉपिक्स आप 40 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको 40 दिमाग में तो आधे ऐसे ही हो जाएंगे। फॉर्मल लेटर का भी आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर का लिखने से पहले एक बार यूट्यूब पे आप देख लेना कि इनका वो क्या होता है, टाइप वो फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। एड्रेस डालते हैं, फिर बॉडी होती है, बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, फिर लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये लिखते हैं। तो इसको एक बार देख लेना कैसे कैसे क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि फिर जाके आप प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्टिव में याद करो कि ये सोचो कि अभी मेंस के लिए आपके पास 1 महीना बचा है, तो रोज़ मुझे 1 से 1.5 घंटा डिस्क्रिप्टिव देना है, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। चलो तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव का। आई होप सब कुछ हो गया है, कुछ बचा है। करते हैं इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में आपने बुक आई होप आप सब कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है। ग्रामर की बात करें, देखो आपको 3 पोर्शन यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्रामर का, वोकैब का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर की बुक मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, प्लेन टू पैरामाउंट की बुक आती है, उसको आपने पढ़ रखा है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एडवांस, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, टेंसेस, इनको इस टाइम पे अच्छे से पढ़ लो और जो इनके पीछे क्वेश्चंस हैं उनको लगा लो 2-3 बार, ठीक है। तो आपको दिमाग में फंडा बैठ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर जाना है आपको यूट्यूब पे और किसी भी टीचर से, निमिषा मैम हो, एक वो मैं उनसे पढ़ता था, एक वो आंचल वाली मैम है ना, ग्रेड अप पे पढ़ाती हैं शायद, ठीक है। अभी पहले उनका कुछ था एग्जाम सेंट्रिक, तो वो ठीक पढ़ाती हैं, उनसे थोड़ा सा आप जाके क्या है, यूट्यूब पे सिर्फ उनका 1 घंटे का सेशन होता है, एरर डिटेक्शन वाला, एरर डिटेक्शन, पैरा जम्बल्स, ठीक है। आरसी का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आरसी वाला वीडियो देखना कैसे सॉल्व करते हैं आरसी, तो वो आपको समझ में आएगा कैसे और आरसी को आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर का एक सिंपल सा फंडा होता है, रूल्स आप एक बार याद करते हो ढंग से, फिर प्रैक्टिस आप 1000 बार करते हो, ये होता है ग्रामर को सही से करने का तरीका। फिर वोकैब की बात करें, वोकैब आपने वर्ड मेडिसिन से की होगी या फिर आपने हिंदू एडिटोरियल से आप करते होगे, कहीं से भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ से भी कर रहे हो उसको डेली जो आप पढ़ रहे हो पिछले दिन का, उसको नेक्स्ट डे आके रिवाइज़ करो। आप ये सोचो कि मैं नेक्स्ट डे पढ़ना तभी स्टार्ट करूँगा जब मैं पिछले दिन का रिवाइज़ कर लूँगा। बात क्लियर हो गई। तो आप मेरी पूरी ये मीन्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव का मैंने बताया जहाँ से जहाँ जैसे कर जा करो, ठीक है। तो अपनी पूरा आपका 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में अपनी जी जान लगा दो पूरा। ये मीन्स अगर आपने प्री सोचो आपका निकल रहा है, ठीक है, अपना लाइब्रेरी का आप टाइम स्ट्रेच कर सकते हो। अगर आप पढ़ते हो 5-6 घंटा तो अभी पढ़ो 8-10 घंटे, मीन्स निकाल लो एक बार, फिर तो इंटरव्यू में गेम बना देंगे, ठीक है। मीन्स निकालना अच्छे मार्जिन से। चलो बाय, ख्याल रखो।